नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं 1948 इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर कि क्या वजह हुआ था कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया, क्या कारण था जम्मू कश्मीर जो था वो प्रिंसली स्टेट बन के रही और किसी के समर्थन में क्यों नहीं गया, नहीं इंडिया गया नहीं पाकिस्तान गया, क्या वजह था इन सबके बीच में। मतलब क्या कारण था जो अब्दुल्ला जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री उसके बारे में बात करने वाले हैं। वहाँ के जो महाराजा थे हरि सिंह उसके बारे में चर्चा करना पूरा डिटेल जो होने वाला है। 1948 का निचोड़ आपके सामने होने वाला है ना, तो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। पूरा शिद्दत के साथ पूरा अच्छे से आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले जम्मू और कश्मीर का। उससे पहले जम्मू कश्मीर से बात करने से पहले क्या कर लेते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कहाँ पे पार्टीशन के ऊपर, जो बंटवारा हो रहा था उस टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन है उसके ऊपर। देखिए, बंटवारा करने का कांड कौन किया? रेड क्लिफ में धाक धाक दिया लाइन खींच के, जहां मनता नक्शा लेकर बैठा मैप लेके दिया लाइन खींच के, ये हुआ पाकिस्तान, ये हुआ इंडिया ना। अरे थोड़ा सा इधर भी जाइए पाकिस्तान ले लो, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश दे दिया। इसके बाद हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस ढंग से बंटवारा कर दिया ना, कोई उस सिस्टमेटिक ढंग से यूज भी नहीं किया। आपको पता है बंटवारा के पीछे जो मोहम्मद जिन्ना थे वो बहुत मतलब आतुर हो गए थे, बंटवारा चाहिए उनको, ठीक है, इसलिए हो गया। और वो चाहते थे कि सारे मुस्लिम वहां चल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो तो जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। अपना जगह जमीन सब चीज छोड़ के तो जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ जो दिमाग से पैदल है वो दौड़ गए वहां, और वहां के लोग यहाँ। अब जो वहां से यहाँ गए उसके लिए तो जीवन स्वर्ग समान हो गया, जो यहाँ से वहां गए उनके लिए जिन्ना का समान हो गया। क्योंकि जिन्ना को क्या था, टीबी वगैरह कुछ बीमारी था, वो मर गए। उसके बाद तो वहां का हालत खराब हो गया पाकिस्तान का। तो इस बीच में क्या हुआ कि जब बात हो गया कि ये बनेगा पाकिस्तान और ये रहेगा इंडिया, ठीक है। इस बीच में एक जगह था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो था एक मुस्लिम स्टेट था। कैसा स्टेट है? मुस्लिम स्टेट। लेकिन यहाँ का जो राजा थे ये कैसा थे? हिंदू। ये राजा कौन थे? हिंदू। राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। हरि सिंह, ठीक। लेकिन इसका जो एक प्रधानमंत्री था, इसका कौन था प्रधानमंत्री? इसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ये महासातिर था। ये क्या था? महासातिर था। ये क्या चाहता था अब्दुल्ला कि हरि सिंह तो मतलब हरि सिंह उतना तेज तर्रार नहीं था, उतना मतलब उनका दूरदर्शी सोच नहीं था, ठीक है। तो अब्दुल्ला क्या चाहते हैं, हरि सिंह रहो, तुम राजा बने रहो ना, हम प्रधानमंत्री हम सब संभालेंगे, ठीक है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि आप नहीं पाकिस्तान जाइए, आप नहीं पाकिस्तान जाइए, ठीक है, और ना ही इंडिया जाइए, ना ही इंडिया जाइए। आप एक खुद का इंडिपेंडेंस स्टेट बनाइए। क्या बनाइए? इंडिपेंडेंट स्टेट बनाइए। इसका नाम क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर। इसका क्या नाम रहेगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये बात हो गया। तो 1947 में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया, इंडिया इंडिया बन गया। लेकिन 6 महीने बाद क्या किया पाकिस्तान ने? अपने कबीलों और सैनिकों के साथ दिया यहाँ पे घुसपैठी शुरू कर दिया ना। वो देखिए, इसका जो नस नस में जब से पाकिस्तान बना तब से ही आतंकवादी पालना चालू कर दिया, गलत काम तब से ही चालू कर दिया, ठीक है। तो ये बनना चालू हो गया, यहाँ से क्या कर दिया, भेजना चालू कर दिया। धीरे 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 पाकिस्तान को धीरे धीरे पाकिस्तान क्या करने लगा, कश्मीर को धीरे धीरे कब्जा करने लगा। पाकिस्तान क्या कर धीरे धीरे कश्मीर को कब्जा करने लगा ना। तब इनको लगा कि अब सर से पानी ऊपर जा रहा है, सर से पानी क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है। किनको लगा? ये जो हरि सिंह राजा है इनको लगा कि एक अब्दुल्ला जो है ये मेरे साथ धोखा कर दिया, हमको कहीं ना कहीं मिल जाना था, वरना पाकिस्तान हमको हड़प के खा जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान क्या करे, हमको हड़प के खा जाएगा ना, हमको लूट लेगा। तब अब्दुल्ला दौड़ते दौड़ते कहाँ पे आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं कि बचाइए महाराज, अब तो बचाना पड़ेगा। नमस्कार हो गए पैर पे कि पाकिस्तान निकला, हमको को बचा लीजिए। बोले ठीक है आपको बचा लेंगे हम, लेकिन पहले साइन कीजिए कि आप मेरे अंदर मिलना चाहते हैं। देखिए, आपको एक बात पता होगा, जब भारत आजाद हुआ था तो करीब करीब 550 भागों में भारत टूटा हुआ था ना। उसको जोड़ने के काम, एकीकृत करने का काम कौन किए थे उसको? जो हम लोग का लोह पुरुष है उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने जोड़ने का काम किया था, ठीक है। तो उस टाइम 4 गो जो जगह थे वो मिलना नहीं चाह रहे थे। हैदराबाद था, उसके बारे में किसी और दिन बताएंगे। जम्मू कश्मीर था, ऐसे ही गुजरात का 2 जगह था जो मिलना नहीं चाह रहे। ये 4 जगह क्या हुआ, भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कोशिश से बाकी सब तो मिल गए, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं मिला। जम्मू कश्मीर क्या हुआ, नहीं मिला। जम्मू कश्मीर नहीं, मार्च चालू हो गया, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू के पास आए, ठीक है हम आपको ये साइन कीजिए मेरा जो ट्रीटी है कि हाँ आप भारत में मिलना चाहते हैं, तब हम आपको बचाएंगे। तो हरि सिंह साइन नहीं करना चाहते थे, कैसे हमको बचा ले, तो इसमें बहुत टाइम लग गया। और जब साइन किया हरि सिंह ने तो उन्होंने अपने तरफ से क्या बता दिया कि जम्मू कश्मीर का अलग एक क्या रहेगा, संविधान रहेगा, अलग झंडा रहेगा। तो ये अपना अपना कानून दिया, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल 370 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल 370, ठीक है। आर्टिकल 370 और 35, आर्टिकल 370 और 35। तो ये 2 आर्टिकल भारत में क्या संविधान में लग गया। ये 2 आर्टिकल क्या हो गया, भारत के संविधान में लग गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा गलती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या है, बहुत बड़ा गलती है, ये नहीं करना था उनको साइन करना ही था, मजबूरी था, वरना पाकिस्तान घोट जाता उसको।
तो साइन तो करना था पर उनको पढ़ लेना था कि क्या मांग रहा है। उसके चक्कर में क्या हुआ, यहाँ बहुत सारा जो है दो, अब एक देश है और दो विधान हो जाए अच्छा लगेगा, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे हो रहा था। फिर लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन कराया हरी सिंह से, उन्होंने भी साइन किया इस जो आर्टिकल 370 और 35 पे, और उसके बाद क्या किया, तो वहां पे जाके हमला किया, वहां पे जाके अटैक किया, पाकिस्तानियों को मार के भगा दिया, पाकिस्तानी क्या किया, मार के वहां से भगा दिया। लेकिन फिर भी जिस जगह सीज फायर हुआ जनवरी 1949 में, जनवरी 1949 में जब सीज फायर हुआ, ठीक है, तो सीज फायर जहां पे हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं LOC, क्या बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। पूछेगा आपसे फुल फॉर्म की LOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे जो सीज फायर हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया, जैसे बिलगिट बलूचिस्तान, बिलगिट वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ चल जाता है, और जो लद्दाख हो गया कश्मीर वाला एरिया किधर आता है, इंडिया के पास आता है ना। और आज हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, POK बोलते हैं, क्या बोलते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्या बोलते हैं इसको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये वाला पार्ट आपको पता है कि चाइना ने हथिया लिया है, ये वाला पार्ट कौन हथिया लिया है, चाइना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, COK, क्या बोलते हैं इसको, COK। ये लाइन होता है इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोलते हैं COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्या बोलते हैं इसको, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। कब अपनाया था, 1962 में, 1962 में, ठीक। अब यहाँ से पाकिस्तान को खदेड़ के हम लोग बाहर कर दिए, हो गया पहला युद्ध। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते बढ़ाते कश्मीर के बारे में मार करते करते वो और 3 बार मार कर लिया। कब कब, 1965 में, 1971 में, और 1984 में, 1999 में, 4-5 बार मार हो चुका है ना। तो ये मार होते रहा कश्मीर के साथ, ठीक है। और हर बार क्या हुआ, पाकिस्तान मार खाते रहा, कश्मीर के लिए मार होते रहा, हर बार पाकिस्तान मार खाते रहा, ठीक है। तो ये था पाकिस्तान। जब से बना पाकिस्तान तब से भारत के लिए सरदर्दी बना हुआ है। पता नहीं क्या जो उसका दिमाग में चलता है, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि क्या उसका मानसिकता है कि क्यों ऐसा करता है। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान हर बार मतलब ऐसा घिनौना हरकत क्यों करता है, ठीक है। तो ये था 1948 का पूरा जो कहानी था, कि इसमें जो सबसे मेन जो घटना किया था ये था अब्दुल्ला। तब से इसमें जो क्या बोले उसको, गधा वाला जो काम किया था अब्दुल्ला। अब तो शरण में आना था, शुरू में आ जाता, इतना लफड़ा होता, पूरा कश्मीर हम लोग का रहता। आज नहीं हम लोग किच किच में फंसते, नहीं कोई टेंशन रहता, तो ये काम कर रहा था। इस टाइम में क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे, ठीक है, कि इसको बोलने दीजिए, जो बोलता है हम जाके हमला कर देते, हम जाके हमला करते हैं और बचा लेते हैं। लेकिन जो देखिए तभी भारतीय सेना जो थी वो भारत के सरकार के पास नहीं थी। जब तक 1950 का जब बोला गया था भारत को, जब तक आपका संविधान बन के तैयार नहीं होगा, जब तक आपका संविधान बन के तैयार नहीं होगा, तब तक आप अपना सेना पे पावर नहीं दिखा सकते, ठीक है। जब तक आप अपना सेना पे क्या कर सकते, पावर नहीं दिखा सकते। अंग्रेज का जो आर्मी हेड थे उन्होंने बोला, ठीक है। तो बोले जब तक जो जम्मू कश्मीर का जो हरी सिंह है वो जब तक आपका ट्रीटी पे साइन नहीं करता है, हम मिलना चाहते हैं, तब तक आप मिला नहीं सकते। भारत फंस गया था पूरा तरह से। तो भारत चाहता पहले पाकिस्तान को मार के भगा देता, ठीक है। अब पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल कानून नहीं था, वो तो नया देश बना था, आराम से आके अटैक कर दिया। तो इस जगह क्या हुआ, फंस गया, ठीक है। लेकिन फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे थे, जैसे 1948 में ऑपरेशन पोलो किए थे वैसे इसको कर देते हैं, पुलिस दौड़ाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने और उनका देरी हो गया। और क्या हुआ, ये थोड़ा सा जो जगह कब्जा कर लिया वही आजकल हम लोग के लिए टेंशन बना हुआ है ना, हर दिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, घुसपैठी घुसते हैं, ये होता है वो होता है, आतंकवादी का जगह बन गया है। वहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता है, जुल्म झेलना पड़ रहा है, ठीक है। ये था 1949 का पूरा हाल। अब बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब तोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। तोड़ के क्या कर दिया गया, उसको यूटी बना दिया गया। कब यूटी बना दिया गया, यूटी कब बना दिया गया, 31 अक्टूबर 2019, ठीक। और वहां से आर्टिकल जो 370 था, आर्टिकल नंबर 370 और 35A, ये दोनों को कब हटा दिया गया, ये दोनों को 5 अगस्त 2019 को ये दोनों हट गया। और आर्टिकल और 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया। किसमें किसमें, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, JNK में इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। ये दोनों में तो लद्दाख का राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है, श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं, यूटी में होने मतलब यूटी का पहला चुनाव है, जम्मू कश्मीर यूटी का पहला चुनाव अभी हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री कौन बना, उमर अब्दुल्ला। क्या नाम है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उमर अब्दुल्ला, ठीक। तो यूटी कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। आर्टिकल कब हटा, आर्टिकल नंबर 370-35A 5 अगस्त 2019 को। अभी जो यूटी का पहला मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उमर अब्दुल्ला। ये पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके थे, जब क्या था, जम्मू कश्मीर क्या था, एक राज्य था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तभी क्या थे ये मुख्यमंत्री बन चुके थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन यूटी जम्मू कश्मीर का पहली बार ये मुख्यमंत्री बने। वहां से लद्दाख जो है वो अलग हो चुका, लद्दाख एक यूटी ही है, लद्दाख एक क्या है, अभी तक यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी होता है, यूनियन टेरिटरी होता है। उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें आपको करंट से लेके इतिहास तक पूरा आपको डिटेल में समझा दिया ना, इससे एक भी
बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और आप साथ में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है, J&K का जो इतिहास है, ठीक, हिस्ट्री, ये कौन सा बुक बताता है? तो उसका नाम है राज तरंगिणी। बुक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, इसको लिखने वाला थे कल्हन। कल्हन, कल्हन की पुस्तक राज तरंगिणी किसका जानकारी देता है? जम्मू कश्मीर का जानकारी देता है। किसका जानकारी देता है? जम्मू कश्मीर के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको लगे हाथ याद रखना है कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास बताने वाला किताब का नाम क्या है? राज तरंगिणी। कौन लिखा है उसको? कल्हन लिखा है। कौन लिखा है उसको? कल्हन लिखा है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखना है ना। तो उम्मीद करते हैं सारा बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आज को एक बार रिवीजन कर लिया और अच्छे से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।